हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल ट्रिकेट पे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेशर्मो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाके जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूल जाना। और जैसा कि सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम भी किसी से कम नहीं, हम भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ये मेरे सारे हैंडल्स हैं। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं सोशल मीडिया पे तो यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ नॉलेज विद दिस वीडियो। लेट्स गो। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस यानी कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसमें एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और साथ ही 8 शेड्यूल्स थे। मैंने देखा है कि हर कोई सिर्फ इतनी सी बात बोलकर आर्टिकल्स के बारे में बात करना शुरू कर देता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को जानने की जरूरत है। आपको ये जानने की जरूरत है कि ये प्रीएम्बल, आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में किस तरीके से लिखे गए हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटी मगर मोटी बातों की और इन चारों को एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल को समझने के लिए मैं इस बुक का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये क्लास 10th की साइंस की NCERT है। मुझे काफ़ी पसंद थी ये बुक, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे साइंस में। तो आप इस बुक को जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रीफेस दिखाई देगा। प्रीफेस में लिखा होता है बुक का इंट्रोडक्शन, जो बताता है कि बुक में किस तरीके का कंटेंट लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडेंटिटी कार्ड की तरह है। प्रीएम्बल को पढ़ के आपको कॉन्स्टिट्यूशन की समरी पता चल जाएगी। इनफैक्ट हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल होता है और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी रखते हैं तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले आता है प्रीएम्बल, एक पेज का छोटा सा डॉक्यूमेंट, लेकिन ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज कर देता है। अब देखते हैं आर्टिकल्स और पार्ट्स को। तो फिर से मेरी फेवरेट बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइंस की बुक। दोस्तों, बुक तो एक ही है, लेकिन बच्चों की कन्वीनियंस के लिए यानी कि इजीनेस के लिए बुक को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर किसी एक पार्ट की मैं बात करूं, चलो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर्स रहेंगे और चैप्टर्स के अंदर होंगे बहुत सारे टॉपिक्स। सिमिलरली बाकी 2 पार्ट्स में भी चैप्टर्स होंगे और चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स होंगे। अब इस साइंस की बुक को कंपेयर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लोगों की कन्वीनियंस के लिए, लोगों की इजीनेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करना जरूरी था। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 22 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पार्ट्स के अंदर होंगे चैप्टर्स और चैप्टर्स के अंदर होंगे आर्टिकल्स। जैसे पार्ट फर्स्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में, और पार्ट फर्स्ट के अंदर 4 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों आर्टिकल बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। ऐसे ही पार्ट सेकंड है सिटीजनशिप के बारे में। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आते हैं। सिमिलरली पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट्स के बारे में और इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं एंड सो ऑन। लास्ट में आता है 22nd पार्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइटल और कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट डेट के बारे में है। इसमें आर्टिकल 393, 394 और 395 आते हैं। यहां पर आपको 2 बातें जानने की जरूरत है। फर्स्ट थिंग, पार्ट्स के लिए रोमन न्यूमेरल्स का यूज किया जाता है और आर्टिकल्स के लिए नॉर्मल नंबर्स यूज किए जाते हैं। सेकेंड थिंग, हर पार्ट के अंदर आपको चैप्टर्स नहीं दिखेंगे। जैसे पार्ट फर्स्ट में ओनली 4 आर्टिकल्स हैं, तो चैप्टर्स वाला क्लासिफिकेशन इस पार्ट में यूज नहीं किया गया है। लेकिन जैसे पार्ट 5th है, ये पार्ट आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल नंबर 151 पर एंड होता है, यानी कि इसमें 100 आर्टिकल्स हैं। तो कन्वीनियंस के लिए पार्ट 5th में आपको चैप्टर्स दिखेंगे और चैप्टर्स के अंदर आपको आर्टिकल्स दिखेंगे, यानी कि चैप्टर वाला क्लासिफिकेशन आपको सिर्फ उन्हीं पार्ट्स में मिलेगा जिसमें ज्यादा आर्टिकल्स होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले प्रीएम्बल आएगा, उसके बाद आर्टिकल्स, और इन आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब बात करते हैं शेड्यूल्स की। फिर से मेरी फेवरेट बुक का एग्जाम्पल,
तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती थी कि साइंस के टीचर हमें कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते वो बोलते हैं कि बच्चों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन बुक में इस टॉपिक को डिटेल में कवर नहीं किया गया है, तो अगर किसी को इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो वो मेरे से नोट्स ले ले। तो ऐसे में जिन बच्चों को अच्छे नंबर लाने होते थे वो टीचर से जाके डिटेल्ड नोट्स ले लेते थे, और जिनको सिर्फ पास होना है वो इन नोट्स का क्या ही करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो नोट्स तो ले लेंगे लेकिन उनको कभी ओपन करके भी नहीं देखेंगे। शायद आप में से काफी लोग अभी ये सोचने लगे होंगे कि ये इंसान हमें शेड्यूल्स पढ़ाने की बात कर रहा था और उसकी जगह कहानियां सुना रहा है, खुद को मुंशी प्रेमचंद समझ रहा है ये। लेकिन डोंट वरी, ये एग्जाम्पल काम का ही था। देखिए, पार्ट फर्स्ट के आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से मिलकर बना है, लेकिन इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं है। इन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम आपको मिलेगा शेड्यूल नंबर 1 के अंदर। सिर्फ नाम ही नहीं, कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ था वो सारी डिटेल्स भी आपको शेड्यूल नंबर 1 के अंदर ही मिलेंगी। यानी कि आर्टिकल का साइज हम छोटा रखना चाहते थे और आर्टिकल की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हमने अलग से शेड्यूल बनाए और शेड्यूल के अंदर हमने वो इन्फॉर्मेशन डाल दी। इसके पीछे रीजन ये था कि यार एक तो हमने 395 आर्टिकल्स बना दिए थे इतने ज्यादा, ऊपर से अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम आर्टिकल्स के अंदर ही डाल देते तो आर्टिकल्स का टेक्स्ट खुद में इतना बड़ा हो जाता और लोगों को पढ़ने और समझने में दिक्कत होती। इसलिए जैसे मैंने आपको नोट्स वाला एग्जाम्पल दिया था, बुक के अंदर आपको वो टॉपिक तो दिया हुआ है लेकिन अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो आप टीचर से डिटेल्ड नोट्स ले लेते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल के अंदर इंफॉर्मेशन तो दी हुई है लेकिन अगर आपको उस आर्टिकल से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़नी है तो आप शेड्यूल ओपन करें और शेड्यूल के अंदर उस इंफॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन 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 ये मत सोचना कि हर आर्टिकल के लिए एक सेपरेट शेड्यूल होगा। ओनली जिन आर्टिकल्स के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत है उनके लिए ही शेड्यूल्स में इंफॉर्मेशन होगी। और हाँ, एक शेड्यूल के अंदर एक से ज्यादा आर्टिकल्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले आएगा प्रीएम्बल, उसके बाद आएंगे आर्टिकल्स और आखिर में आएंगे शेड्यूल्स। वेट, इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे आपसे एक और छोटी मगर मोटी बात करनी है। काफी लोग इंडियन पॉलिटी पूरी कवर कर लेते हैं लेकिन उनको ये बात पता ही नहीं होती। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये बात क्या है। जैसा कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होते समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन दोस्तों ये तो बात थी 1950 की, अब हम हैं ईयर 2020 में। तो टाइम के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स यानी कि चेंजेस हुए हैं और प्रेजेंट में आर्टिकल्स बढ़ के हो चुके हैं अराउंड 470, पार्ट्स हो चुके हैं 25 और शेड्यूल्स हो चुके हैं 12। लेकिन जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के देखेंगे तो शायद आप में से काफी लोग बोलेंगे कि भाई इसको मारो, ये हमें गलत पढ़ा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लास्ट पार्ट 22 ही दिखाई देगा और उसके अंदर लास्ट आर्टिकल भी आपको 395 तक ही दिखाई देगा। आपको कोई भी 23rd, 24th या 25th पार्ट नहीं दिखाई देगा। सिमिलरली आर्टिकल नंबर 396, 397, 398 एंड सो ऑन नहीं दिखाई देंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि नए पार्ट्स कुछ ऐसे ऐड किए जाते हैं। पार्ट 4th हमारे पास पहले से ही अवेलेबल था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए पार्ट 4th ए ऐड कर दिया गया। पार्ट 9th पहले से ही अवेलेबल था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए पार्ट 9th ए और 9th बी ऐड कर दिए गए। सिमिलरली पार्ट 14th पहले से ही अवेलेबल था कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 14th ए ऐड कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि कोई 23rd, 24th या 25th पार्ट ऐड नहीं किया गया। एग्जिस्टिंग जो न्यूमरल्स हैं उनमें ही अल्फाबेट्स का यूज करके नए पार्ट्स बना दिए गए। अब आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार कुछ देर पहले ही तो आपने बताया था कि 1950 में 22 पार्ट्स थे और प्रेजेंट में 25 पार्ट्स हैं, यानी कि 3 नए पार्ट्स ऐड हुए, लेकिन आप तो हमें यहाँ पर 4 पार्ट्स दिखा रहे हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन पार्ट 7th जो था उसको 1956 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया था। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पार्ट 6 के बाद डायरेक्टली आपको पार्ट 8 दिखाई देगा। सिमिलरली पार्ट्स की ही तरह आर्टिकल्स भी ऐड किए जाते हैं, लाइक 21A, 51A, 323A, 323B एटसेट्रा। तो यहां से हमको ये पता चला कि पार्ट्स का नंबर अभी भी 22 तक ही है, लेकिन टोटल काउंट 25 हो गया है।
सिमिलरली आर्टिकल्स का नंबर अभी भी 395 तक ही है, लेकिन टोटल काउंट अराउंड 470 हो गया है। लेकिन शेड्यूल्स के साथ ऐसा नहीं है। 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे। उसके बाद ईयर 1951 में शेड्यूल 9 ऐड किया गया, 1985 में शेड्यूल 10 ऐड किया गया, 1992 में शेड्यूल 11 ऐड किया गया और 1992 में ही शेड्यूल 12 भी ऐड कर दिया गया। यानी कि शेड्यूल्स का नंबर भी 12 तक है और काउंट भी 12 है। ओके, एट लास्ट आपको मैं एक बोनस टिप देना चाहूंगा जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल, आर्टिकल, पार्ट्स और शेड्यूल्स के अलावा आखिर में अपेंडिक्स भी हैं और इन अपेंडिक्स के अंदर भी कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आज जाके आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पीडीएफ डाउनलोड करो या फिर आपके पास बुक है तो बुक को ओपन करो और जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उनको चेक करो। और बाकी तो आने वाली वीडियोस में प्रीएम्बल, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, इन सभी को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा तो वीडियो को खूब शेयर करें ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हर इंडियन सिटीजन को एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन तो हो ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।